अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, और एक मरतबा फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रज़ा इंग्लिश एकेडमी में। आज का लेक्चर जो है ये कंटिन्यूएशन है, तसलसल है नाउन्स के लेक्चर का, जिसमें कि हमने नाउन की टाइप्स और उसके यूजेस को देखना है। तो आज जो चीज़ हम करने जा रहे हैं वो है नंबर्स ऑफ नाउन्स। ठीक है, ये बेसिकली वही सिंगुलर और प्लूरल वाला ही कॉन्सेप्ट है जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। तो हम इसको देखते हैं और आगे एंड पे जो है इस लेक्चर के मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा। So let's move on towards the slide and see what we have as a lecture. जी तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ नाउन्स की तो हमारे पास जो पहली टाइप आती है वो है सिंगुलर नंबर। व्हाट इज़ अ सिंगुलर नंबर? इट इज़ अ नाउन डिनोटिंग वन पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, अ नाउन डिनोटिंग वन पर्सन, प्लेस और थिंग वुड बी इन द सिंगुलर नंबर। फॉर एग्जांपल, टेबल, चेयर, कार, बेड, बॉय, गर्ल, मैन एंड वुमेन। सो ऑल दीज आर इन सिंगुलर नंबर। अब इसके अब जब हम देखते हैं दूसरी टाइप इसकी तो वह है प्लूरल नंबर। ठीक है, अ वर्ड डिनोटिंग मोर देन वन पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स वुड बी इन द प्लूरल नंबर। यानी एक ऐसा लफ्ज़ जिसके ज़रिए आप एक से ज़्यादा अशखास, जगहों या चीज़ों के नाम को जाहिर कर रहे होंगे वो प्लूरल कहलाएगा, जमा कहलाएगा। और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? जो एग्जांपल्स हमने देखी थी, टेबल थी तो वो टेबल्स, चेयर है तो वो चेयर्स, कार है तो वो कार्स, बेड है तो बेड्स, बॉय बॉयज़, गर्ल गर्ल्स, मैन से मेन और वोमेन से वेमेन। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा कि बाकी सब तो एक ही तरह से हमने प्लूरल बना दिए, लास्ट टू जो है वो ज़रा डिफरेंट अंदाज में प्लूरल बने। तो ये बात है कि प्लूरल बनाने के लिए हम डिफरेंट वेज यूज़ करते हैं। किसी भी नाउन को, सिंगुलर नाउन को प्लूरल में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो डिफरेंट वेज यूज़ करते हैं। तो हाउ टू मेक प्लूरल्स, एक तो वही है जो बड़ा कॉमन सा है, जो कि हम अभी देख भी चुके हैं कि सिंपली ऐड एन एस टू द सिंगुलर नाउन टू मेक इट प्लूरल, लाइक आर्म आर्म्स, बॉय बॉयज, बोट बोट्स, चेयर चेयर्स, डेस्क डेस्क। ठीक है, अब ये एक थोड़ा सा ना ट्रिकी वर्ड है डेस्क। इसमें हमारे जो आमतौर पर प्रोनाउंस किया जाता है वो डेक्स किया जाता है, यानी के की साउंड पहले कर दी जाती है। तो ये थोड़ा सा एहतियात कीजिए, इसमें एस की साउंड, ये साउंड जो है ये पहले आती है, डेस्क। और फिर जब आपने इसका प्लूरल बनाना है तो मज़ीद थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि डेक्स, डेस्क एंड फिर डेस्क। ठीक, सो थोड़ा सा ध्यान से बोलें, डेस्क। ठीक है, गर्ल और गर्ल्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है कि वी ऐड ई एस टू सिंगुलर नाउन एंडिंग विद सी एच, एस एच, एस, डबल एस और एक्स। यानी ऐसे नाउन जो कि इन पर ख़त्म होंगे उनके साथ हम ई एस का इजाफा करेंगे। आपके सामने एग्जाम्पल है एस, एसेस, ब्रश, ब्रशेस, बेंच, बेंचेस, बस, बसेस, क्लास, क्लासेस, विश, विशेस और बक्स, बक्सेस। तो ये सारी इसकी एग्जाम्पल्स हैं। इसके आगे ये है कि वी ऐड ई एस टू सिंगुलर नाउन एंडिंग विद ओ टू मेक इट प्लूरल। यानी हम ऐसे वो नाउन जो ओ पर ख़त्म होते हैं उनके साथ भी ई एस ही लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए। जैसे आपके सामने एग्जांपल्स हैं बफलो, बफलोज, मैंगो, मैंगोज, पटेटो, पटेटोज, मस्कीटो, मस्कीटोज, नीग्रो, नीग्रोज और वल्कानो, वल्कानोज। लेकिन एक थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, और वो क्या है कि देर आर सर्टन वर्ड्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन दैट हैव बिकम अ पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, व्हेनेवर वी मेक अ प्लूरल ऑफ देम एंड दे आर एंडिंग विद एन ओ, तो फिर हम उसके साथ ई एस नहीं लगाते, सिंपल एस ही लगा देते हैं। ठीक है, add only s to certain singular nouns of foreign origin ending with o to make them plural. So ये आपके सामने इसकी एग्जांपल्स हैं, डायनामो, डायनामोस, लोगो, लोगोस, पियानो, पियानोस, फोटो, फोटोज, सोलो, सोलोज और कैंटो, कैंटोस। ठीक है, इसके आगे आप देखें कि आपका जो एक और है प्लूरल बनाने का अंदाज, वो क्या है कि अ नाउन एंडिंग विद वाई। ओके, अ सिंगुलर नाउन एंडिंग विद वाई प्रीसीडेड बाय अ वॉवेल। अगर नाउन वाई पर ख़त्म हो रहा है और उस वाई से बिल्कुल पहले एक वॉवेल है, एक वॉवेल लेटर है, तो फिर आप क्या करेंगे? यू विल सिंपली ऐड एन एस टू मेक इट अ प्लूरल। लाइक बॉय है, अब वाई से पहले ओ है, वाई से पहले ओ है विच इज़ अ वॉवेल, सो बॉय के साथ सिर्फ एस लगा दें, बॉयज़। टॉय, टॉयज़, के ई वाई, की,
keys, day, days, holiday, holidays और valley, valleys। ये सारी एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, इन्हें देख लें कि इसमें सब में y से बिल्कुल पहले जो है वो एक वॉवेल आया है, तो प्लूरल बनाने के लिए हमने सिर्फ एक s लगा दिया साथ। लेकिन अगर सिचुएशन ये है कि योर सिंगुलर नाउन एंड्स विद y बट इज प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो फिर क्या कहते हैं कि आप y रिमूव कर देते हैं और IES लगा देते हैं, ठीक। एड IES आफ्टर रिमूविंग y इफ इट इज प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, ठीक है। यानी ये नाउन अगर जो है इसमें एंड y है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो फिर आप y हटाएंगे और IES लगाएंगे। इसकी एग्जांपल देख लें जी, आर्मी, आर्मीज, बेबी, बेबीज, सिटी, सिटीज, एनिमी, एनिमीज, लेडी, लेडीज और स्टोरी, स्टोरीज, ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि F या FE पर ख़त्म होते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि उसमें F या FE को हटा देते हैं और उसकी जगह VES लगा देते हैं, ठीक है। एट VES विद सर्टेन नाउन्स आफ्टर रिमूविंग F और FE। आई एम सेइंग सर्टेन नाउन, नॉट एवरी नाउन, okay, keep it in mind. So if there is knife, it is knives, calf, calves, leaf, leaves, wolf, wolves, life, lives और wife, wives. So ये है examples। लेकिन there are nouns ending with F and FE and they only take S to make them plural, और वो कौन से हैं, जैसे proof है तो ये proofs, belief है तो ये beliefs, ग्रीफ है तो ये ग्रीफ्स, सेफ जिसे आप तिजोरी कहते हैं तो सेफ्स, चीफ, चीफ्स, गल्फ और गल्फ्स। तो ये इस तरह से आप इनके प्लूरल बनाते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम प्लूरल बनाते वक्त उनका वॉवेल ऑर्डर चेंज कर देते हैं। सम नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय चेंजिंग द वॉवेल। फॉर एग्जांपल, फुट है तो फीट, माउस है तो माइस, वुमेन है तो वेमेन, मैन है तो मैन और टूथ है तो टीथ। तो ये जो है इसमें आप देखें कि प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या किया है कि वॉवेल जो है वो चेंज किया है। नेक्स्ट वी हैव सम कंपाउंड नाउन्स एंड व्हेन देयर इज अ कंपाउंड नाउन तो हम क्या करते हैं कि उसका प्लूरल बनाने के लिए जो प्रिंसिपल नाउन है उसके साथ हम एस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्रदर इन लॉ जो है इसमें ब्रदर आपका जो है प्रिंसिपल नाउन है तो ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। स्टेप डॉटर, अब इसमें डॉटर आपका प्रिंसिपल नाउन है तो स्टेप डॉटर्स। कमांडर इन चीफ तो कमांडर इन, कमांडर्स इन चीफ। पैसर बाय तो पैसर्स बाय, ठीक है। सो आप प्रिंसिपल नाउन के साथ आप जो है वो एस लगाते हैं कंपाउंड नाउन में प्लूरल बनाने के लिए। नेक्स्ट जी, कि कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं इंग्लिश में जो कि ग्रीक और लैटिन ओरिजिन के हैं और जब इनका हम प्लूरल बनाते हैं तो फिर हम इनका प्लूरल बनाते वक्त वही फार्मूला लगाते हैं जो कि ग्रीक और लैटिन में इनके ऊपर अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल, यू कैन से दैट क्राइसिस, क्राइसिस साउंड डिफरेंस है, ठीक है। फिनोमेनन, फिनोमेना, फॉर्मूला, फॉर्मूले और मीडियम, मीडिया। सो ये इस तरह से आप इनके प्लूरल बनाते हैं। तो ये वो डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए जानना व्हेन वी मेक अ प्लूरल। मैंने कहा था कि मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा। व्हाई शुड वी नो विच वन इज़ अ सिंगुलर नाउन एंड विच वन इज़ अ प्लूरल नाउन। तो उसमें हम आगे चल के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर एक कंप्लीट सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स बनाने वाले हैं। उसमें जो चीज़ें डिस्कस होंगी उनमें से एक पॉइंट ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो वर्ब भी सिंगुलर लेगा और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल लेगा। इसके लिए यहाँ पे आपके सामने जो है वो दो सेंटेंस मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखे हैं। दिस बॉय रिस्पेक्ट्स हिज पेरेंट्स। अब रिस्पेक्ट्स और हिज दोनों को मैंने हाईलाइट इसलिए किया है कि हिज जो है वो प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर बॉय के साथ यूज़ हो रहा है। तो हमें ये भी देखना है कि नाउन के साथ जो प्रोनाउन जो इस्तेमाल होंगे वो कैसे होंगे, ये प्रोनाउन से रिलेटेड सीरीज़ में आएंगी ये बातें। इसी तरह दीज बॉयज़, अब बॉय से बॉयज़ पे चला गया, दिस से दीज पे चला गया, प्लूरल हो गया जी सब्जेक्ट, तो रिस्पेक्ट का एस ख़त्म हो गया और इसकी जगह हमारे पास देयर है। सो जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे तो यही इंपॉर्टेंस आपके सामने जो है वो मज़ीद वाज़े तौर पर आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको नोट्स चाहिए मेरी वेबसाइट विजिट करें www.litraza.com और वहाँ से इन लेक्चर्स के आप नोट्स ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप यू वुड हैव लाइक द लेक्चर, आई होप यू लाइक इट, you subscribe it, you subscribe for my channel and you share it onwards for the benefit of many
who want to learn English. Thank you very much once again.